हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज आईपी ट्रेंड। और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं ये क्वेश्चन जो इस वक्त आपके सामने आपकी स्क्रीन पर विजिबल है। ये क्वेश्चन आपका स्ट्रिंग्स वाले चैप्टर से है, जहां पे आपको क्या करना है, राइट अ प्रोग्राम दैट रीड अ लाइन and print its statistics like number of alphabets, number of uppercase letters, number of lowercase letters, number of digits and number of symbols। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सबसे पहली चीज जो हमें करनी है वो तो हमें यूजर से इनपुट लेना है। यूजर से इनपुट में क्या लेना है, एक स्ट्रिंग। कैसे स्ट्रिंग? एक लाइन जो है वो हमें यूजर से इनपुट करवानी है। अब जब हमने यूजर से एक लाइन इनपुट करवा ली, उसके बाद हमें क्या करना है कि उस लाइन में कितने टोटल अल्फाबेट्स हैं ये डिस्प्ले करवाना है, कितने अपर केस लेटर्स हैं, कितने लोअर केस लेटर्स हैं उस स्ट्रिंग में, कितने डिजिट्स हैं और कितने हमारे स्पेशल कैरेक्टर्स या फिर सिंबल्स हैं, ये सारी चीजें हमें डिस्प्ले करवानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम। स्टेप बाय स्टेप जो है हम हमारे प्रोग्राम को करेंगे। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, एग्जाम में कभी भी जब भी आपका क्वेश्चन आता है तो आप उसे जैसे मैथ्स में स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन होता है वैसे ही हमारे प्रोग्राम्स में होता है। तो इसलिए हमेशा क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए ताकि मिस्टेक के चांसेस जो है वो कम से कम हो। तो सबसे पहली चीज हम यूजर से जो है इनपुट ले लेंगे। हमें लाइन इनपुट करवाने के लिए बोला गया है तो इसलिए हमने अपने वेरिएबल का नाम लाइन ही ले लिया। इनपुट एंटर अ स्ट्रिंग। अब जब हमने यूजर से स्ट्रिंग ले ली, इसके बाद हमें करना क्या है, 5 चीजें काउंट करनी है। अल्फाबेट, अपर केस लेटर, लोअर केस लेटर, डिजिट और सिंबल्स। तो ऑब्वियसली इनका काउंट रखना है तो हमें हर चीज के काउंट के लिए एक एक वेरिएबल चाहिएगा। तो हम पांचों के लिए एक एक वेरिएबल ले लेंगे और इनिशियली उन्हें क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, क्योंकि इनिशियली अभी हमें नहीं पता क्या है, तो हम 0 ले लेंगे और बाद में जैसे जैसे हम अपनी स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करके आइडेंटिफाई करते जाएंगे तो हम उन वेरिएबल्स में इंक्रीमेंट्स करेंगे। तो अल्फाबेट्स के लिए जैसे सपोज मैं ले लेती हूँ अल्फा। अपर केस लेटर्स के लिए मैंने ले लिया यूएल। लोअर केस लेटर्स के लिए मैंने ले लिया एलएल। डिजिट्स के लिए मैंने ले लिया डिजिट और सिंबल्स के लिए मैंने ले लिया SYM से। ठीक है, सबको मैंने 0 इनिशियलाइज करवा दिया। इस तरीके से सेम लाइन में आप मल्टीपल वेरिएबल्स को सेम वैल्यू एलोकेट कर सकते हैं। ये हम हमारे सेकंड चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जहां हमने असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़े थे। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जो जो काम यूजर से इनपुट ले लिया, वेरिएबल्स इनिशियलाइज करवा लिए, अब हमें स्ट्रिंग को आइट्रेट करना है ताकि हम ये चेक कर पाए कि उस स्ट्रिंग के जो कैरेक्टर हैं वो अल्फाबेट हैं, डिजिट्स हैं, सिंबल्स हैं, अपर केस लेटर हैं, लोअर केस लेटर। तो स्ट्रिंग को आइट्रेट करने के लिए हम क्या लगाएंगे, फॉर लूप लगाएंगे। फॉर आई इन लाइन। ये मैंने आपको सिखाया था कि फॉर लूप से हम स्ट्रिंग के एक एक कैरेक्टर को इस तरीके से आइट्रेट कर सकते हैं। इस वाले लूप से क्या होगा, लाइन का एक एक कैरेक्टर आई में आता जाएगा। अब हमें करना क्या है, हमें आई को चेक करना है कि आई जो है वो अल्फाबेट है या नहीं, डिजिट है या नहीं, सिंबल है या नहीं, लोअर केस लेटर है या नहीं, या अपर केस लेटर है या नहीं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग कर लेते हैं अल्फा से। अब कोई जो कैरेक्टर है वो अल्फाबेट है या नहीं, ये हम किससे चेक कर सकते हैं, हमारे पास स्ट्रिंग्स में हमने एक फंक्शन पढ़ा था, इज अल्फा फंक्शन। तो ये उसी की हेल्प से हम यहाँ पे करेंगे। इफ आई डॉट इज अल्फा, अगर आई डॉट इज अल्फा ट्रू है, अगर एक कंडीशन हमारी ट्रू आती है तो हमें क्या करना है, तो हमें इससे ये पता चल गया कि हमारा जो कैरेक्टर है वो अल्फाबेट है। अब वो अल्फाबेट तो है, लेकिन अगर वो अल्फाबेट है तो आप ये भी चेक करोगे कि वो अल्फाबेट अपर केस लेटर है या फिर लोअर केस लेटर है, राइट। तो एक तो पहले हमें अल्फाबेट पता चल गया तो हम हमारे अल्फा को इंक्रीज कर लेंगे, क्योंकि हमारा अल्फा वाला काउंट तो इंक्रीज होगा ही। अल्फा इज इक्वल टू अल्फा प्लस 1। ठीक है, अब इसके बाद हम चेक करेंगे कि ये अल्फाबेट जो है वो लोअर केस लेटर है या अपर केस लेटर है। इफ आई डॉट, अब लोअर केस और अपर केस लेटर्स को चेक करने के लिए हमारे पास कौन से फंक्शंस होते हैं, इज लोअर, इज अपर। तो इफ आई डॉट इज लोअर
अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इसका क्या मतलब होगा कि जो आई है वो कैसा है, लोअर केस कैरेक्टर है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, एल को इंक्रीज करेंगे। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है एल्स, उस केस में क्या हो जाएगा, क्योंकि वो अल्फाबेट तो था, अब अल्फाबेट है लेकिन लोअर केस नहीं है, तो इट मींस वो ऑब्वियसली अपर केस है, कुछ और तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये तो हमने पहले ही चेक कर लिया कि वो एक अल्फाबेट है। ठीक है, तो यहां से हमारा अल्फा काउंट वाला पार्ट सॉल्व हो गया, लोअर केस कैरेक्टर काउंट वाला पार्ट सॉल्व हो गया, अपर केस कैरेक्टर वाला पार्ट जो है वो सॉल्व हो गया। ठीक है, अब जस्ट सपोज कि ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई, जो कैरेक्टर था वो अल्फाबेट नहीं है। तो अल्फाबेट नहीं है तो हम चेक करेंगे कि वो डिजिट है या नहीं, या फिर स्पेशल सिंबल है या नहीं। तो इसके लिए इस एफ के, अगर ये एफ की कंडीशन फॉल्स हो गई तो हम एलिफ कंडीशन लगाएंगे। यहाँ पर स्पेस नहीं है तो ये एलिफ वाला पार्ट मैं नेक्स्ट पेज से कंटिन्यू कर रही हूँ। एलिफ, अब हमें क्या चेक करना है, आई डॉट इज डिजिट, कि जो कैरेक्टर है कहीं वो डिजिट तो नहीं है। ठीक है, अल्फाबेट तो था नहीं, तो अब वो डिजिट है या नहीं ये हम चेक करेंगे। तो अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, इट मींस अगर जो हमारा कैरेक्टर है वो एक डिजिट है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, डिजिट्स को इंक्रीज करेंगे। तो डिजिट इज इक्वल टू डिजिट प्लस 1। ठीक है, अब इसके बाद मान लीजिए वो अल्फाबेट भी नहीं है, डिजिट भी नहीं है, तो यहाँ पर कई स्टूडेंट्स जो है क्या मिस्टेक करेंगे, सिंपल एल्स स्टेटमेंट लगा देंगे कि हमने एल्स में कर दिया सिंबल काउंट इंक्रीज कर दिया। बट जस्ट सपोज आपकी स्ट्रिंग जो है एम्प्टी स्ट्रिंग है, तो एम्प्टी स्ट्रिंग का मतलब तो ये नहीं है ना कि उसमें सिंबल्स हो, या फिर इट मे बी कि आपकी स्ट्रिंग में स्पेसेस हो। तो वो उस केस में भी आपकी इफ अगर आपका जो कैरेक्टर रीड हुआ है मान लीजिए वो स्पेस है, तो उस केस में आपकी इफ कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी और ये एलिफ कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी। बट दैट डजंट मीन ना कि वो स्पेस जो है उसे आप सिंबल में काउंट कर लो, ऐसा तो नहीं होगा। तो इसलिए अब हम यहाँ पे एल्स नहीं लगाएंगे, हम दोबारा से एलिफ कंडीशन लगाएंगे। ठीक है, और एलिफ कंडीशन में हम क्या लगाएंगे यहाँ पर कि जो हमारी स्ट्रिंग है ना तो उसमें स्पेस हो और ना ही वो कोई एम्प्टी स्ट्रिंग हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, क्या मुझे ये चेक करने की जरूरत है कि वो एम्प्टी स्ट्रिंग है या नहीं है, क्योंकि जो मैंने ये फॉर लूप लगाया है ये स्ट्रिंग के सिर्फ कैरेक्टर्स को आइटरेट करता है। जैसे ही कैरेक्टर्स खत्म होंगे तो ये लूप से बाहर आ जाएगा, और अगर ये लाइन जो है एम्प्टी स्ट्रिंग है तो भी ये इस लूप में जाएगा ही नहीं। तो इसलिए एम्प्टी स्ट्रिंग तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ एक चीज है जो हमें चेक करने की जरूरत है, वो क्या है, सिंबल्स, सॉरी स्पेसेस। तो इसलिए हम यहाँ क्या चेक करेंगे, इफ आई डॉट इज स्पेस। अब मुझे एक बात बताइए, ये फंक्शन जो है ये कब ट्रू होता है, अगर आपकी कंडीशन अगर आपकी जो स्ट्रिंग है यानी कि जो आई है अगर उसकी वैल्यू स्पेस है तो ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, बट हमें क्या चाहिए कि जब ये फॉल्स हो तब हमारा वो सिंबल मिलेगा हमें। तो इस केस में हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ हम कंडीशन क्या लगाएंगे, इफ आई डॉट स्पेस इज स्पेस नॉट इक्वल ट्रू। जो हमारा आई है वो स्पेस नहीं होना चाहिए। आई डॉट इज स्पेस अगर ट्रू हो जाएगा तो यानी कि वो स्पेस है, बट हमें वो ट्रू नहीं चाहिए। तो इसलिए हम कंडीशन क्या लगाएंगे, आई डॉट इज स्पेस नॉट इक्वल ट्रू। अगर ऐसा है तो यानी कि वो एक सिंबल है और हम सिंबल में इंक्रीज कर देंगे। इस क्वेश्चन में सबसे ट्रिकी कंडीशन सिर्फ यही थी, ये वाला सारा पार्ट आपका इजी था। सिमिलरली हाँ, ये डिजिट वाला पार्ट भी आपका इजी था। जो मेन पार्ट समझने का है वो सिर्फ इतना है कि आप सिंबल काउंट कैसे करेंगे, क्योंकि सिंबल्स की रेंज बहुत वाइड होती है, तो आप एक एक सिंबल से तो कंपेयर कर नहीं सकते। तो यहाँ पे आपको अपना लॉजिक क्या लगाना है, एक तो आप चेक करेंगे कि अल्फाबेट नहीं है, तो वो आपकी इफ कंडीशन से पहले ही चेक हो गया है कि वो ना तो स्मॉल ए से जेड है ना कैपिटल ए से जेड है। इस वाली कंडीशन के फॉल्स होते ही ये तो ऑलरेडी क्लैरिफाई हो गया। फिर उसके बाद जब आपकी ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट हुई, यहां से ये भी क्लियर हो गया कि 0 to 9 के बीच में भी वो लाई नहीं करता है। अब इसके बाद ऑप्शंस क्या बचे, सिर्फ दो ही ऑप्शन बचे कि या तो स्पेसेस है
और या फिर सिंबल्स है। अब सिंबल्स को चेक करने का तो कोई तरीका है नहीं, लेकिन स्पेसेस को चेक करने के लिए हमारे पास फंक्शन होता है इच स्पेस। तो हम अपने कैरेक्टर यानी कि जो आई में जो हमारा कैरेक्टर है उस पे हम फंक्शन लगाएंगे आई डॉट इच स्पेस। अगर आई डॉट इच स्पेस ट्रू है तो यानी कि वो स्पेस है, और अगर आई डॉट इच स्पेस फॉल्स है तो यानी कि वो सिंबल है। तो आई डॉट इच स्पेस नॉट इक्वल ट्रू अगर है तो वो कैरेक्टर जो है वो क्या है, एक सिंबल को रिप्रेजेंट करता है और हम सिंबल को इनक्रीज कर देंगे। अब इसके बाद जब हमने सारे काउंट्स कंप्लीट कर लिए हैं तो हम सारे वेरिएबल्स को डिस्प्ले करवा देंगे। उसके लिए हम अलग अलग प्रिंट स्टेटमेंट्स दे देंगे। प्रिंट, सबसे पहले हम नंबर ऑफ अल्फाबेट्स डिस्प्ले करवा देंगे। नंबर ऑफ अल्फाबेट्स इज इक्वल टू, और कौन से वेरिएबल में स्टोर था अल्फा काउंट, अल्फा में, ठीक है। इसके बाद हम अपर केस लेटर्स डिस्प्ले करवा देंगे। प्रिंट नंबर ऑफ अपर केस लेटर्स इज इक्वल टू, और इसके बाद अपर केस लेटर हमारे कौन से वेरिएबल में स्टोर थे, यूएल। सिमिलरली नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट देंगे। प्रिंट नंबर ऑफ लोअर केस लेटर्स इज इक्वल टू, और यहाँ पे हम लोअर केस लेटर्स का काउंट जो है एलएल में स्टोर था उसे डिस्प्ले करवा देंगे। इसके बाद हम डिजिट्स डिस्प्ले करवा देंगे। प्रिंट नंबर ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू, और ये कौन से वेरिएबल में स्टोर है, डिजिट वेरिएबल, ठीक है। लास्ट नंबर ऑफ सिंबल्स। प्रिंट नंबर ऑफ सिंबल्स इज इक्वल टू, और वो कौन से वेरिएबल में स्टोर्ड है, सिम में। तो इस तरीके से जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था हमने वो सारी चीजें जो है काउंट करके डिस्प्ले करवा दी। जब भी आप किसी भी क्वेश्चन को करते हैं तो उसे ड्राई रन करके जरूर देखें। ड्राई रन मीन्स किसी भी एग्जाम्पल की हेल्प से आप उसे एग्जीक्यूट करके जो है देख सकते हैं। जस्ट सपोज मैं एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ। यूजर ने सपोज लाइन में एंटर करवाया है abc@123, ठीक है। जस्ट सपोज यूजर ने ये इनपुट एंटर करवाया है abc@123। अब इस केस में क्या होगा, यहां मैं लिख लेती हूँ abc@123। अब देखिए जब एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा सबसे पहले आई की वैल्यू क्या होगी, आई की इनिशियल वैल्यू सबसे पहले आई के पास ए आएगा, फिर बी, फिर सी, उसके बाद @ उसके बाद 1, देन 2, देन 3। सबसे पहले ए आया, चेक हुआ आई डॉट इज अल्फा। ऑब्वियसली आई में जो कैरेक्टर है वो अल्फाबेट है तो अल्फा की वैल्यू जो है वो क्या हो गई, +1। पहले 0 थी तो 0 + 1 हो गई। आई डॉट इज लोअर, क्या ये जो कैरेक्टर है वो लोअर केस में है, जी हाँ